ओम शांति। तो आज पहला सीरीज है मम्मा की मधुर झनकार। तो इंट्रोडक्शन में बताएंगे मम्मा का बचपन। तो मम्मा का जन्म अमृतसर में हुआ था 1919 में। मम्मा के पिताजी का नाम था पोकर दास और उनकी माताजी का नाम था रोजा। उनकी दो बहनें थी, एक का नाम था पार्वती जो उनकी बड़ी बहन थे, उनकी शादी हो चुकी थी, और जो छोटी बहन थी उनका नाम था गोपी और मम्मा को राधे कहते थे। तो ये लोग अमृतसर में रहते थे और जो पिताजी थे वो काफ़ी रिच थे, सोने चांदी का बिजनेस था उनका और असली घी का भी व्यापार करते थे। लेकिन कुछ कारण बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था और जो ये उनके पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर उसके बाद मम्मा अपनी माताजी के साथ और जो गोपी छोटी बहन है उनके साथ वो हैदराबाद सिंध में अपनी नानी के घर आ गए, नानी और मामा के घर, और फिर वहाँ पर रहने लगे। तो वहाँ पर मम्मा का स्कूल जो था उसका नाम था कुंदलमल मॉडल स्कूल। उनमें मम्मा और जो गोपी इन दोनों का एडमिशन हुआ। और कहते हैं कि मम्मा बहुत सुंदर दिखती थी बचपन में भी, लंबे बाल थे मम्मा के और बहुत गोरी फेयर थी। और मम्मा नए नए फ्रॉक्स पहनती थी एवरीडे। और कहते हैं कि मम्मा हैट पहनकर, वाइट फ्रॉक पहनकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पर डांस करती थी। तो सब लोग बहुत दंग रह जाते थे ये देखकर और बहुत खुश होते थे। मम्मा पढ़ाई में भी नंबर 1 थी, डांसिंग में भी नंबर 1 थी और सिंगिंग में भी नंबर 1 थी। तो ऐसे ही जीवन चल रहा था। और मम्मा कहते हैं कि मम्मा बहुत फैशनेबल थी पहले, और जो भी नए नए फ्रॉक्स बाजार में आते थे वो मम्मा पहले खरीदती थी। और कहते हैं कि मम्मा अपनी बुद्धि से डिज़ाइन निकालती थी फ्रॉक पर और उनकी जो मामी थी वो डिज़ाइन करती थी। तो ऐसे सब कुछ चल रहा था। और इनकी जो माताजी थी, क्योंकि पिताजी ने शरीर छोड़ा तो बहुत दुखी थी। तो जो शांतामणि दादी है, इनकी शांतामणि दादी की जो मम्मी माताजी, वो और मम्मा की जो माताजी ये सगी बहन है। तो ये लोग बहुत दुखी थे और बहुत रोते थे। तो इन लोगों ने अपने घर पर एक सत्संग चालू किया था जिसमें शांति का दान देते थे, शांति की बातें करते थे और कुछ कुछ पढ़ते थे। तो ये जो माताजी थी ये मम्मा के घर जाती थी। तो ये दृश्य यशोदा माता जो ब्रह्मा बाबा की युगल है, वो रोज देखती थी कि ये माता कहीं जाती है, वो अपनी खिड़की से देखती थी। तो एक दिन उन्होंने उस माता को बुलाया और पूछा कि तुम रोज कहाँ जाती हो? तो कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है और हम बैठते हैं और शांति की बातें करते हैं। तो यशोदा माता ने उस माता से कहा कि यहाँ पर एक ओम मंडली चलती है जिसमें बाबा गीता पढ़ते हैं, गीता के श्लोक पढ़ते हैं और उस पर समझाते हैं। आप आके देखना, आपको अच्छा लगे तो फिर वो दूसरी माता को भी लाना। तो फिर ये माता उस ओम मंडली में गए। तो उस दिन आत्मा का चैप्टर चल रहा था और उनको बहुत अच्छा लगा कि आत्मा अविनाशी है। तो ऐसी बातें सुनकर वो बहुत खुश हुई और नेक्स्ट डे उन्होंने जो मम्मा है उनकी माता को भी वो ओम मंडली में लेके गई और बाबा वहाँ पे ओम की ध्वनि भी करते थे। तो ये माताओं को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो जब ये दोनों घर आई तो मम्मा ने देखा कि आज ये दुखी नहीं है, आज ये बहुत खुश है। तो मम्मा ने इनसे कहा कि ऐसे तुम दोनों तो बहुत दुखी रहती हो, लेकिन आज आपका चेहरा बहुत खुशनुमा लग रहा है। तो मम्मा ने कहा कि ऐसे क्यों? तो इन्होंने कहा कि हम ऐसे ओम मंडली में गए थे और वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। तो तुमको भी स्कूल में गीता का चैप्टर पढ़ाते हैं ना, तो तुम भी हमारे साथ आना और फिर हमको समझाना। तो नेक्स्ट डे फिर मम्मा ओम मंडली गई। और जैसे हम जानते हैं कि जिस दिन मम्मा ओम मंडली के गेट पे आई तो बाबा ने उनको देखकर कहा कि मेरी वारिस बच्ची आ गई, मेरी वारिस बेटी आ गई। और मम्मा को भी यही एक्सपीरियंस हुआ बाबा को देख के कि मेरा जो पिता है वो मुझे मिल गया। और ऐसे ही फिर मम्मा सत्संग में आने लगी। और मम्मा जब 17 वर्ष के थे तो शादी की बात चल रही थी। तो बाबा ने एक बार मम्मा को पूछा
कि तुम पीताम्बरी से शादी करोगी या सूट बूट वाला से शादी करोगी। और मम्मा को बाबा ने कहा कि मैं तुमको 24 घंटे देता हूँ इसका उत्तर देने के लिए। तो मम्मा ने 24 घंटे तो नहीं लिए, लेकिन एक ही पल में मम्मा ने बाबा को उत्तर दे दिया कि बाबा मैं तो पीताम्बरी से शादी करूंगी, मैं तो विश्व का कल्याण करूंगी। और इस तरह से बाबा ने फिर मम्मा पर ज्ञान की वर्षा करना चालू किया और मम्मा का नाम रखा ओम राधे। और फिर मम्मा भी सत्संग में ओम की ध्वनि करती थी। इसके बाद ऐसे हुआ कि बाबा कश्मीर चले गए थे कुछ काम से, तो मम्मा सत्संग में सुनाती थी, ओम की ध्वनि करती थी। और जैसे बाबा ओम की ध्वनि करते थे तो जो सामने बैठे लोग ध्यान में चले जाते थे। वैसे ही मम्मा के साथ भी ऐसे ही होने लगा कि सामने जो लोग बैठते थे वो ध्यान में जाते थे। तो एक बार मम्मा की जो छोटी बहन गोपी वो बैठे थे और सडनली वो ट्रांस में चली गई और उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और मम्मा जो ओम राधे वो उनको श्री राधे दिखने लगी। तो वहाँ से जैसे कि साक्षात्कार का पाठ चालू हुआ। फिर जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऑपोजिशंस होते थे यज्ञ में, पिकेटिंग चालू हुई। तो जो भी बाबा के पास आते थे उस टाइम पे, तो बाबा कहता था कि मैं तो नहीं कह रहा हूँ ये सब, ये तो ऊपर वाला कहता है और चला जाता है, मेरा तो कुछ नहीं है। और बाबा मम्मा के पास सबको भेज देते थे, लेकिन मम्मा बहुत निर्भय होकर सबको फेस करते थे। तो ये चला। इसके बाद जो गोपी बहन है, इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, इनको टाइफाइड हो गया था और इन्होंने शरीर छोड़ा। तो मम्मा वो ऐसा दृश्य था कि बाबा ने सारी कन्याओं और माताओं को शमशान घाट भेजा। और तभी ऐसा वो सिंध हैदराबाद में कोई सीन नहीं था कि बहनें शमशान घाट जाए, लेकिन बाबा ने उन सबको भेजा। और ये सारा दृश्य देखकर जो लोग थे वो बहुत आश्चर्य हो गए। और उन गोपी बहन का अंतिम संस्कार भी मम्मा ने ही किया था। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसके आगे फिर हम और सुनेंगे। ओम शांति।